हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल RNGK। अब आज हम देखने वाले हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 6 का पार्ट 2, जिसका नाम है कटुक वचन मत बोल। आज बच्चों अपन इसका सारा संपूर्ण हल देखेंगे, जो आपकी नई बुक आई है एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका की, उसके द्वारा। पुरानी पुस्तक से भी काफ़ी कुछ मिल रहा है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन चेंज कर दिए हैं राजसा सर ने, तो अपन को फिर से वीडियो बनाए हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं नई बुक में। अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 1, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न अविकारी शब्द है, प्रति, गाय, तुम्हारा, खा। तो इसमें ऑप्शन ए प्रति पे आप राइट लगाइए। प्रश्न नंबर 2, जीभ कोमल है, दांत कठोरे हैं, कथन किसका है? ऑप्शन है डी कन्फ्यूशस का। प्रश्न नंबर 3, वचन कब औषधि का काम करते हैं? तो वचन कब औषधि का काम करते हैं? मीठे होने पर। ऑप्शन सी मीठे होने पर। प्रश्न नंबर 4, जीवन में कौन जीतता है? विनम्र स्वभाव वाला, शांत स्वभाव वाला, कम बोलने वाला, अधिक बोलने वाला। तो आप बताइए कि ऑप्शन सी कम बोलने वाला। प्रश्न नंबर 5, लुकमान ने शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा और सबसे बुरा बताया? हाथ, पैर, जीभ, दांत। सबसे अच्छा और सबसे बुरा जीभ है। अब अपन देखते हैं खाली स्थान। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, अपन को यहाँ उचित जगह पर फिलअप करना है। जैसे कि प्रश्न नंबर 6 में बोलना भी एक कला है, यहाँ पे बोलना आएगा। अगला है मनुष्य के लिए वाणी वरदान है। किसी की कर्कश होती है, किसी की कोयल जैसी होती है, इसलिए ये भी एक वरदान है। प्रश्न नंबर 8, आपकी वाणी कठोर, तीखी और कर्कश है, तो उसे मीठी बनाइए। प्रश्न नंबर 9, वाणी के सदुपयोग से स्वर्ग नरक भी बन सकता है और दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में बदल सकता है। अगर अपन वाणी का सदुपयोग करेंगे तो स्वर्ग नरक भी बन सकता है और दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में बदल सकता है। 10वां प्रश्न है इम्तिहान शब्द का अर्थ क्या है? तो आप यहाँ लिखिए परीक्षा। अब अपन देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कटु सत्य को प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है? उत्तर में आप लिखें मीठी वाणी बोलकर मधुर बनाया जा सकता है। हमें हमेशा मीठी वाणी बोलना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 12 है मीठी एवं कर्कश वाणी के लिए किन किन पक्षियों का उदाहरण दिया जाता है? कोयल और कौआ। कोयल की वाणी मीठी थी और कौए की कर्कश थी। 13वां वाला है पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताइए। तो जिज्ञासु शब्द का अर्थ है जानने की इच्छा रखने वाला या जिज्ञासा रखने वाला है, ये भी लिख सकते हैं आप। 14वें वाले में लिखिए महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? इसके उत्तर में आप लिखिए महाभारत का युद्ध कटु वचन के कारण हुआ था। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, वाक् चातुर्थ क्या है? स्पष्ट कीजिए। वाक् चातुर्थ से कटु वचन को मधुर और प्रिय बनाया जा सकता है। वाक् चातुर्थ से हम अपनी बात को बड़ी आसानी से कह सकते हैं, मतलब अपने आप में चतुराई होगी तो अपन अच्छे से उस बात को कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 16, बाता नाती पाइए, बाता नाती पाँव, लोकोक्ति का आशय लिखिए। यदि आप अच्छी बात करते हो तो आप किसी को भी अपना बना सकते हो, परंतु कटु वचन से आपको कोई पसंद नहीं करेगा। मतलब बातों में वो शक्ति है कि अपना भी बन जाता है और दुश्मन भी। प्रश्न नंबर 17, दिए गए शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, उनके समानार्थी शब्द लिख के वाक्य में प्रयोग करना है। कामयाब यानी सफलता, मेहनत करने वालों को कामयाबी मिलती है। दूसरा है गुलामी, मतलब दस्ता,
किसी की गुलामी नहीं करना चाहिए। और तीसरा है होशियार, यानी समझदार। राम बहुत होशियार है। अब अगला देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 18। वाणी का किस प्रकार उपयोग करने से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है? तो आप लिख दो, वाणी का सदुपयोग करने से स्वर्ग और दुरुपयोग करने से नरक की प्राप्ति होती है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आप जब किसी से मधुर वचन कहते हैं तो आपको क्या लाभ होते हैं? उत्तर में आप लिखिए, मधुर वचन बोलने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है, बिगड़े हुए काम भी आसानी से हो जाते हैं, सुनने वाले की आत्मा तृप्त होती है, क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं मधुर वचन से। अब 20वां वाला प्रश्न है, सत्य कभी कभी कड़वा भी होता है, परंतु उसे कहने से पूर्व कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? सच कहना एक अच्छी बात है, परंतु जिस तरह से आप कड़वा सच कहते हैं वह ठीक नहीं होता है। हमें सच ऐसे तरीके से कहना चाहिए कि किसी को बुरा ना लगे और अपनी बात भी उस व्यक्ति तक पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।